हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊँगी क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स हमारे एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमसे हर कहीं पूछे जाते हैं। इवन अगर हम जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी वो लोग हमसे पूछते हैं कि आपको फाइनलाइजेशन आता है अकाउंट का। हर बिजनेसमैन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके बिज़नेस करने का, और वो होता है द फाइनल कि वो कितना प्रॉफिट उसको अर्न हुआ पूरे ईयर में और कितना उसको लॉस हो रहा है। एंड इसी पर्पस से वो इनकम टैक्स का पेमेंट भी कर पाता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी जान पाता है, डिविडेंड भी लोगों को बांट पाता है और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर पाता है। इसलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारी जितनी भी बुक से स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग करते हैं लेजर से, पोस्टिंग करते हैं, एंड पोस्टिंग करने के बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमारे 3 पार्ट्स के अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही सिर्फ बनाया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस भी इसके बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ पाता है। बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट से हमें ये पता पड़ पाता है कि हमारी एसेट्स कितनी है एंड लायबिलिटीज़ कितनी हैं। द मेन पर्पस कि अगर आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बिजनेस की जानना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब इसी पर्पस से इसका एक फॉर्मेट फिक्स है, जो कि हालांकि हम सभी क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी तरीके से अकाउंटिंग का रूल फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस फॉर्मेट में हमेशा लास्ट में आता है फॉर द ईयर एंडेड। लाइक अगर अभी 31 मार्च 2020 है तो रिसेंट ईयर आ जाएगा। जो भी ईयर रेलिवेंट रहता है वो ईयर यहाँ पर आ जाता है। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट आता है इधर। टू परचेज में से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से बुलाया जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से। ये परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके इसका अमाउंट बाहर लिखते हैं। वेजेस, कैरिएज, फ्यूल, मोटिव पावर, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, स्टोर्स कंज्यूम, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सब हमारे इस साइड आते हैं। आप पूछ रहे होंगे मैडम हम कैसे याद रखें इतने सारे एडजस्टमेंट, कौन कौन सी चीज़ें इधर आएंगी। इसका सबसे अच्छा बेसिक एक तरीका होता है, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड बनाने के लिए लगते हों, मतलब आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स से आपकी सेलिंग पोजीशन तक लाने के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे इधर आते हैं। और अगर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारे डायरेक्टली इस साइड आते हैं। इस साइड हमारा आता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न को एक और नाम से बुलाया जाता है रिटर्न इनवर्ट के नेम से। इसके अलावा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आता है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर आपने गुड्स आपके किसी और ब्रांच में भेजे तो वो गुड्स यहाँ पर आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब लास्ट है बट नॉट सबसे इम्पॉर्टेंट ही वही है, वो है कि अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल आप लगाएंगे और डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो वहाँ ग्रॉस लॉस आएगा। इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट और बाय ग्रॉस लॉस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आती है। इसी अकाउंट में आगे कंटिन्यू होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि शुरुआत होती है अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से आता है, और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो टू ग्रॉस लॉस। इस साइड हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं।
इस साइड हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम माइनस करते हैं, मतलब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में। लेकिन अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो आपको बैलेंसिंग फिगर में नेट लॉस मिलता है। इट इज़ अवर बैलेंसिंग फिगर, और इधर दोनों साइड टोटल लग जाता है। एक बार मैं आपके लिए सभी तरीके के इनडायरेक्ट इनकम्स बोल रही हूँ। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आपको कोई डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो। बाय बैड डेब्ट्स रिकवर, अगर आपने किसी को मान लिया था कि यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे और वहाँ से आपके पैसे वापस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स की रिकवरी हुई। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर कोई कमीशन का अमाउंट होता है तो। बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आपने कोई फिक्स असेट सेल करी है तो उसका प्रॉफिट भी आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय अदर इनकम, अगर कोई और इनकम है तो वो इस साइड आती है। इस तरफ आता है हमारा टू डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने डिस्काउंट दिया है। सैलरी एंड वेजेस, एक बात और, सैलरी अगर पहले लिखा है और वेजेस बाद में लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अगर वेजेस पहले और सैलरीज बाद में तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू रिपेयर्स, टू पोस्टेज, टू लीगल एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ऑडिट फीस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, वो सब इस साइड आता है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इसके आगे बैलेंस शीट हमारी दो फॉर्म्स में बनती है, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एंड सेकंड होता है हमारा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ओके, लिक्विडिटी में ये होता है कि बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं। एक्चुअली बैलेंस शीट में एज ऑन ही आता है। एज ऑन का मतलब होता है कि अब तक की बैलेंस शीट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारी शुरुआत होती है उसमें हम हमेशा लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब वो ईयर के एंड के आखिरी टाइमिंग पर बना हुआ है। बैलेंस शीट में हमारे करंट असेट्स पहले आएंगी इधर, एंड फिर स्टार्ट होगी हमारी फिक्स असेट्स। करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो करी है बट अभी आपको मिली नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पहले पे किए हैं तो। क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारी करंट असेट्स पहले आती हैं। फिर आता है हमारा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स लाइक जो एक साल से ज़्यादा चलेंगी, एंड करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो एक साल से कम चलेंगी। व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट राइट्स, गुडविल, ये सब हमारे फिक्स असेट्स हैं। इनमें से हमारी गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट्स होती हैं, बिकॉज ये दिखाई नहीं देती बट बिजनेस में प्रेजेंट रहती हैं। इसके लाइबिलिटी साइड पर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लाइक लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो एक साल से ज़्यादा की हों, एंड करंट लाइबिलिटीज़ जो एक साल से कम की हों। रिजर्व्स, कैपिटल, कैपिटल में हमेशा हमारा प्रॉफिट ऐड होता है, एंड ड्राइंग्स माइनस होती हैं। इसी तरीके से इन दोनों साइड का टोटल आपका डेबिट लाइबिलिटी साइड्स और असेट साइड का टोटल आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो इट मीन्स आपने बैलेंस शीट बनाने में कोई मिस्टेक करी है। बैलेंस शीट को जब हम फिक्स परमानेंसी फॉर्म में बनाते हैं तो हमारी फिक्स असेट्स पहले आती हैं एंड फिर आती है हमारी करंट असेट्स, और इस साइड भी हमारा चेंज हो जाता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पहले आती हैं एंड फिर हमारी करंट असेट्स। बाकी सेम सिमिलर रहता है। गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स। करंट असेट्स में हो जाती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एंड लॉन्ग टर्म में कैपिटल, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड और लेस ड्राइंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, reserves, long-term loans, current liabilities, advance income, outstanding expenses, loans, creditors, bills payable, bank overdraft।
दोनों साइड का टोटल लगाते हैं एंड इसमें भी टोटल मैच करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।